मैं डाल देता हूँ उसमें जब अटेंडेंस आते हैं, और वो तो कहते हैं हमें त्यागी कि तुम लोग जब अटेंडेंस अपना देखते हो तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग देख सकते हो। चलो बाकी जो भी होगा, अगर मेल चाहिए होगा तो मेल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेपर मोटर्स। तो बेसिकली जो हम बात करेंगे स्टेपर मोटर्स के बारे में, तो स्टेपर मोटर्स मेनली आपकी दो तरह की थी, ठीक है। अगर मेनली देखें तो दो ही तरह की थी, क्योंकि इसमें आपका अराउंड मैग्नेटिक स्टेपर मोटर्स, दूसरा आपका वेरिएबल वेक्टर स्टेपर मोटर्स, और दोनों क्वालिटी अगर आप ऐड करते हैं तो वो हाइब्रिड बनने थी आपकी। और जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आपकी मेनली दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। एक तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी आपकी टू दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होंगी आपकी, टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड आपकी टॉर्क स्टेपिंग या पल्स रेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक आपकी डिस्कस हो जाए पूरी क्लास में, ठीक है। और टॉर्क स्टेपिंग या पल्स रेट वाली हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो हम जब हम बात करेंगे टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी चूंकि मोटर्स दो तरह के हैं, पीएमएस में आएगी परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर्स, और वीआरएस में आएगी वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर्स। तो दोनों ही मोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे, इसको हम रटेंगे नहीं, ठीक है। इसको हम रटेंगे नहीं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी साइनसोइडल आएंगी या आपकी रेक्टेंगुलर आएंगी, या किस तरह से आएंगी। हम इसमें क्या कहते हैं, इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी जो इस तरह की आएगी, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्यों आएगी, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक इसमें पेज लेते हैं। इसमें कितना टॉर्क देना, क्योंकि आपके ये प्रॉपर्ली अलाइन है, तो प्रॉपर्ली जैसे ये अलाइन होंगे तो इस टाइम पे जो टॉर्क होगा ये आपका टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। द टॉर्क विल बी जीरो। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा डेविएट करेंगे, इस रोटर को अगर आप थोड़ा सा डेविएट करेंगे, और डेविएट करके अगर आप इसको चाहे इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आए, ठीक है, पॉजिटिव एंगल में या फिर नेगेटिव एंगल में। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं इसको। ये आपके रोटर के पोल्स हो गए, आपका ये स्टेटर के पोल्स हो गए। और अगर आपका ये रोटर है, सॉरी ये आपका अगर रोटर है, ठीक है, और आपका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल के साथ अटैच है, और ये साउथ पोल आपका चेंज कर, आपका ये अगर यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और इसके साउथ पोल के साथ अटैच है, और अगर ये जो नीचे वाला आपका जो नॉर्थ पोल होगा रोटर का, ये आपका साउथ पोल के साथ में आपका ये अलाइन है। इस तरह से अगर आपका रोटर अलाइन है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा, इसमें कोई भी टॉर्क, कोई आराम से अलाइन है तो इसमें कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अगर इसको डेविएट करेंगे, सपोज कीजिए इधर मैं अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, तो आपका एंगल जो है आपका ये प्लस का थीटा होगा, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो आपका एंगल जो होगा आपका ये नेगेटिव का थीटा होगा, ठीक है। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो इसमें कुछ वेरिएशन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी तो इसमें जो अट्रैक्शन है ये आमने सामने है, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अट्रैक्शन इसमें यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी तरह का टॉर्क यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। इस केस में आपका टॉर्क जीरो होगा, यानी जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की, तो अगर आपका एंगल जीरो है, मान लेते हैं ये आपका जीरो एंगल है, और जीरो एंगल पे जो टॉर्क है आपका वो जीरो होगा। जैसे जैसे आप इस एंगल को रोटेट कराएंगे, मतलब इस साउथ पोल को आप थोड़ा सा इधर इसको रेविट कराएंगे, थोड़ा सा बनाते हैं इसको। जैसे ही आप इसको ये कुछ आप इस तरह से अगर आप इसको डेविएट कराएंगे, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका साउथ पोल था, और आपका ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो नॉर्थ पोल है इसको इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इधर आपको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसमें कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को इधर क्लॉक वाइज की डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो जो इसमें टॉर्क जो जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव था इधर,
ठीक है, पॉजिटिव एंगल लिया है। और अगर आप जैसे एंगल को पॉजिटिव लेने का क्या है कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आप इस तरह से एंगल हम इसको मेजर करते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा ये आपका जो एंगल है ये पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इसके नीचे जाएंगे रेफरेंस लेंगे तो आपका ये नेगेटिव एंगल होता जाएगा क्लॉकवाइज में। इसी तरह जब हम एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करेंगे तो आपका एंगल जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको हम रटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल आपने रोटेट कराया। अच्छा, टॉर्क, टॉर्क डायरेक्शन हम जब हम देखेंगे टॉर्क डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे जो टॉर्क है आपका इधर जनरेट होगा। ठीक है, तो जो आपका इस तरह से आप देखेंगे जो टॉर्क जनरेट हो रहा है टाउ ई, ये दिस इज अ पॉजिटिव टॉर्क। ठीक है, ये पॉजिटिव टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको रोटेट कराते जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ जो आपका टॉर्क है वो जनरेट होता चला जाएगा। और जैसे ही आपका साउथ पोल आपका यहाँ पे होगा, नॉर्थ पोल आपका यहाँ पे आ जाएगा इधर इस केस में। ठीक है, टाइम पे क्यों नहीं आता भाई। ठीक है, तो जब आपका साउथ पोल यहाँ पे होगा इस तरह से और नॉर्थ पोल आपका ये यहाँ पे होगा, तो इस टाइम पे आपका मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। दिस विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि ये साउथ पोल नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टॉर्क है ये मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो इस केस में जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो इसको इस तरह से कुछ आपका ये क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये आपका एंगल 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जब आप फिर से देखेंगे 90 डिग्री पे आपका मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप इसको इधर रोटेट कराते जाएंगे, मतलब और आगे अब इसको आप लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये साउथ पोल इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 90 डिग्री के केस में ये साउथ पोल तो इसको इधर रिपेल करेगा, इधर इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। ठीक है, जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे तो जो आपका जो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे आपका जो 90 डिग्री के केस में जो आपका टॉर्क होगा ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। अब थोड़ा सा और इसको अगर इसको इधर रोटेट कराएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और रोटेट कराएंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे आने के बाद मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, 90 डिग्री आने का मैक्सिमम टॉर्क होगा, लेकिन जैसे ही आप 90 डिग्री से बियॉन्ड जाएंगे, अगर मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से किस तरह से बनता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपका ये एंगल कुछ इस तरह से बनता है, साउथ पोल आपका ये यहाँ पे आ गया और नॉर्थ पोल आपका ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो चूंकि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को फिर आप वो उतनी स्पीड से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसको इधर रिपेल तो करेगा, इसी तरह से साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, तो टॉर्क जो है आपका धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको दोबारा से 180 डिग्री पे लेके आएंगे, आपका टॉर्क अगेन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब टॉर्क अगेन जीरो कैसे होगा, इसको यहां समझते हैं इस डायग्राम से। नॉर्थ साउथ, और आप इसको रोटर को कुछ इस तरह से लाएं और रोटेट कराएं, इधर और रोटेट कराएंगे तो ये 90 एन के सामने आ जाएगा और एस आपका ये एस के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में नॉर्थ पोल को रिपेल तो करेगा, लेकिन नीचे की तरफ साउथ पोल रिपेल करेगा, लेकिन ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। इस केस में दोनों ही फोर्स आपके इक्वल अपोजिट होंगे और कैंसिल हो जाएंगे, जिस वजह से हमें जो टॉर्क होगा ये टॉर्क आपका ये जीरो हो जाएगा, टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में इसके बाद क्या करेंगे, और आगे जाएंगे नॉर्थ साउथ। अब 180 से और अगर आगे आप इसको लेके जाएंगे और कुछ आपको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि नॉर्थ यहाँ पे आ गया और साउथ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये एंगल हो गया आपका ये आपका 180 था, मान लीजिए आपका ये 270 डिग्री के आसपास का एंगल है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, साउथ पोल रिपेल करेगा,
लेकिन आप देखें यहाँ पर जो डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ को इधर रिपेल कर रहा है, साउथ साउथ को इधर रिपेल कर रहा है, और ये नॉर्थ साउथ को इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, साउथ इसको नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपके, आप देखेंगे यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिपेल करेगा, साउथ साउथ को एंटी क्लॉकवाइज में रिपेल करेगा, यानी कि जब यहाँ पे टॉर्क जो है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि टॉर्क जो है आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस केस में आएंगे तो जो टॉर्क है आपका ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये 270 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जब आपका ये इधर होगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होगा नॉर्थ साउथ, एंटी क्लॉकवाइज होगा लेकिन मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब 360 डिग्री पे आएंगे तो फिर से आपका ये सेम यही वाली कंडीशन आ जाएगी, 360 मतलब 0 डिग्री, सेम यही कंडीशन आएगी। इस तरह से पूरी साइकिल आपकी रोटेट होती रहेगी, और जो आपकी टॉर्क है कुछ आपका इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, अब इसे समझिए, अब देखते हैं, अभी आपको इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 0 डिग्री है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इक्वल अपोजिट फोर्स है, यहाँ पे कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। इस केस को आप लेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे ही आप इसको लेके आएंगे तो इस नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इस साउथ को रिपेल करेगा, तो आपका एंटी आपका जो रोटर है, ठीक है, ये आपका रोटर एंटी क्लॉकवाइज आपका ये रोटेट करेगा। ठीक है, इधर रोटेट करता रहेगा, इस तरह से आपका जो रोटर है ये रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे ही क्या कहते हैं आप इसको रिवर्स करेंगे, नॉर्थ इधर आ जाएगा, अभी नॉर्थ नॉर्थ को इधर रिपेल करेगा और साउथ साउथ को इधर रिपेल करेगा, तो इस तरह से आपका जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये कैरेक्टरिस्टिक है या इस तरह से आपकी ये वर्क करती रहेगी। ठीक है, नॉर्थ। ठीक है, अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, जैसे ही क्या कहते हैं, अब ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये टॉर्क होगा यहाँ पे, और आपका 0 डिग्री से 90 पे मैक्सिमम टॉर्क, 180 पे फिर 0 टॉर्क, 270 डिग्री पे मैक्सिमम बट नेगेटिव टॉर्क, और 360 डिग्री पे फिर आपका 0 टॉर्क। इस तरह से आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीआरएसएम, यानी कि वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। इस केस में क्या होगा, इस केस को समझने के लिए हम लोग फिर से क्या कहते हैं, एक ब्लैंक पेज लेंगे, फिर समझते हैं उसमें। सपोज कीजिए ये स्टेटर का पोल है, स्टेटर का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और आपका ये स्टेटर का साउथ पोल है। साउथ पोल ऑफ स्टेटर, इट इज नॉर्थ पोल ऑफ स्टेटर। ठीक है, और आपका जो रोटर है इसमें भी आपके 2 ही पोल्स हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, और इसमें कोई भी पोल नहीं होंगे, मतलब ये 2 टीथ का रोटर है। ठीक है, इसमें कोई भी पोल्स नहीं होंगे। ठीक है, पोल्स नहीं होंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में होगा, चाहे इधर होगा, ठीक है, या इधर होगा, दोनों ही केस में इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। आप देखेंगे इसमें आपको रिपल्सन का फोर्स लगेगा, जो हम टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के पढ़ रहे थे पीएमएसएम में, तो इसमें आपको रिपल्सन भी लगेगा, लेकिन इसमें रिपल्सन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी उसको हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक को हम वहां पे ड्रॉ करेंगे, थीटा 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री में अगर इस तरह से अलाइन है तो ये तो ऑलरेडी अलाइन है, तो इसमें कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इसको थोड़ा डेविएट कराएंगे, इसको आप डेविएट कराएंगे, तब उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए इसको थोड़ा सा इस तरह से डेविएट कराया गया है, कुछ इस तरह से, इस तरह से इसको हम थोड़ा सा ये इस तरह से डेविएट करा दें। ठीक है, अब इसको इस तरह से डेविएट कराएंगे
तो ये नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और साउथ पोल इस वाले टीथ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नॉर्थ पोल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो टॉर्क जनरेट हो रहा है कैसा टॉर्क जनरेट होगा, क्लॉकवाइज, मतलब इधर टॉर्क आपका क्लॉकवाइज जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कहां तक कर सकता है, नॉर्थ पोल इसको मैक्सिमम कहां तक अट्रैक्ट कर सकता है, जहां तक इसकी पेरिफेरी रहेगी। आप देखेंगे ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का डायरेक्शन है एमएनए का, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी टीथ होगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी मैं आयरन का कोई पीस रखता हूं, तो इसमें किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि लास्ट केस में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो पोल्स थे, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल रखता हूँ रोटर का, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसमें फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कोई पोल नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक आयरन का मैं पीस रख दूं, तो इस आयरन के पीस में क्या फोर्स लगेगा, ना तो ये इसको रिपेल कर सकता है, ना ही इसको अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, किसी भी तरह का यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, तो ये यहाँ पे कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे जो टॉर्क है आपका, मान लीजिए आपका ये जो 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका ये 0 है, ये 90 है, फिर आपका ये 180 है, ठीक है, ये आपका 270 हो गया, और आपका ये 360 हो गया। इसको बीच में यहाँ पे 45 ले लीजिए, ये आपका 135 ले लीजिए, ये आपका 225 ले लीजिए, और आपका ये करीब 315 ले लीजिए, इस तरह से ये है, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होगा, जहां पे ये जो आपका 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। इसके बाद जैसे ही आप ये इधर बढ़ाते चले जाएंगे, तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आते आते मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी, तो इस आयरन के पीस पे, क्योंकि यहाँ पे कोई पोल नहीं है, तो आयरन के पीस पे कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा, 45 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जैसे ही 45 से पार आते जाएंगे, फोर्स कम होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक का जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग आते ही जैसे आप रोटर को यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, जैसे ही आप रोटर को यहाँ प्लेस करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रोटर को जब प्लेस करेंगे, तो इसमें कोई भी फोर्स किसी भी तरह का नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे आ गया है। ना ही नॉर्थ यहाँ पे नॉर्थ को इसको इसको अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही इसको रिपेल कर सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। तो आप इसको आप ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करते टाइम 45 डिग्री पे आपका जो मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे आके 0 हो जाएगा। जैसे आप 90 पे आएंगे, आपका जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। फिर 90 के पार आप जाएंगे, जैसे ही आप इसको इधर लेके आएंगे, तो साउथ आपको इसको जो साउथ पोल है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, सॉरी रिपेल तो करेगा ही नहीं, साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अभी तक क्या था कि इसमें जो टॉर्क लग रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, जैसे ही आप इसके पार जाएंगे अभी साउथ इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, मतलब यहाँ पे जो टॉर्क है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो टॉर्क है ये नेगेटिव हो जाएगा 135 डिग्री, यानी कि जब आप इसको इस तरह से रखेंगे। हाँ बताओ। सर रिपेल बहुत ज्यादा कर। तो जैसे ही आप इसको इस एरिया में प्लेस करेंगे, टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा 135 पे। क्या हो गया बताओ, कुछ पूछ रहे हो? चलो ठीक है, तो 135 पे होगा। फिर जैसे ही आप इसको 180 डिग्री पे लेके आएंगे, 180 डिग्री मतलब 0 डिग्री के इक्वल ही होगा, क्योंकि इसमें कोई पोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उल्टा हो गया तो नॉर्थ साउथ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया भाई। अब अगर इसको उल्टा भी कर देंगे तो वो 0 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली पोजीशन होगी, तो 180 डिग्री पे आ जाएगा। फिर वापस करेंगे तो फिर आपका इस तरह से 224 मैक्सिमम, 270, 315 मैक्सिमम, फिर 300 पे, इस तरह से आपका ये जो टॉर्क है ये आपका ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से ये तीन पोजीशन बनाई गई है इसमें, मैंने तो आपको अलग अलग 8 के 8 पोजीशन में बता दिया आपको। फर्स्ट पोजीशन में कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, जैसे आप इसको इधर लेके आएंगे, इसमें टॉर्क जो आपका ये, क्योंकि अभी नॉर्थ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, साउथ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होगा। जो टॉर्क है आपका वो कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे इस डायरेक्शन में, टॉर्क 0 हो जाएगा। इधर लेके आएंगे इस केस में, जैसे कि आपको ये वाला केस दिख रहा है, इस केस में लेके आएंगे, ठीक है। तो इस केस में आप इसको लेके आएंगे तो ये साउथ इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो जो टॉर्क है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसी वजह से जब हम बात करते हैं जो हम बात की थी यहाँ पे 135 डिग्री की, ठीक है, तो 135 डिग्री आप देखेंगे -45 डिग्री के अप्रोक्सीमेट ही है, क्योंकि इसमें रोटर में उल्टा सीधा का कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों ही पोजीशंस आपकी सेम है, समझ रहे हैं।
तो इस तरह से जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आप इस तरह से इसकी ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी में कुछ नहीं है, थ्योरी में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है इसमें कि वही इसमें सीधे सीधे आप इसमें पोजीशंस लिखेंगे इसकी 0 to 45 डिग्री, ठीक है। टॉर्क इज पॉजिटिव, ठीक है। 45 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम एंड 45 0 to 90 डिग्री लिखेंगे इसको, ठीक है। 0 to 90 डिग्री आपका पॉजिटिव टॉर्क होगा, 45 डिग्री मैक्सिमम होगा, एंड उसके बाद 90 to 180 डिग्री टॉर्क इज नेगेटिव एंड एट 135 टॉर्क इज नेगेटिव बट मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको थ्योरी में लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से इसमें जो आपकी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसी तरह से काम करती है ये, ठीक है। आगे इस तरह से आप, हाँ, ये आपको इस तरह का कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा इसमें, यही मैंने बनाया था हम लोगों ने। 0 पे आपका 0 टॉर्क था, 45 डिग्री मैक्सिमम टॉर्क होगा, 90 डिग्री फिर 0 टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। 135 डिग्री पे आपका फिर से टॉर्क जो होगा आपका मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा बट नेगेटिव होगा, ठीक है। और 180 डिग्री पे फिर 0, 225 डिग्री के जो पोजीशन है ये आपकी 145 डिग्री पोजीशन के इक्वल ही होगी, ठीक है। और आपका 315 की जो पोजीशन है ये आपकी 138 डिग्री के अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जो रोटर की जो डायरेक्शन है, बस आप इसमें ध्यान रखिएगा कि दो केस में आपका जो 0 है, एक तो आपका इस केस में 0 होगा, दूसरा आपका इस केस में भी आपका जो टॉर्क है वो आपका वो 0 होगा, ठीक है। स्टेपिंग रिलेटेड पल्स कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। ओके सर। सर ये सब नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ, इसका मैं भेज दूंगा। मैंने आपको वैसे बुक का जो भेजा है उसमें आपको देखा होगा कि बिल्कुल एज इट इज थ्योरी ऐसी है। मैं आपको इसका नोट्स भी भेज दूंगा, जो हैंड रिटन वाले हैं वो भी भेज देंगे। तो सर बुक नहीं लाया है ना? बुक नहीं लाया, बुक मैंने आपको पीडीएफ बना के स्क्रीनशॉट भेजा था ना, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अटेंडेंस बताना भाई। रोल नंबर 1 आकाश कुशवाहा। आकाश कुशवाहा, आकाश सिंह, आकृति मित्तल, अभिषेक, अचिंत, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्य अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, ये आकाश सिंह तो है, बोला क्यों नहीं भाई? तुम लोग बोलते नहीं हो, अटेंडेंस पैसे लगेगा। अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, अंकित चौरसिया, अंकित, आशीर्वाद पांडे तो रजिस्टर्ड नहीं है, धर्मेंद्र, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, सर रोल नंबर 2 आकाश सिंह। गणेश, हरिओम, हर्ष, प्रेजेंट सर। ओके, हर्षित, यस सर। सर रोल नंबर 2 आकाश सिंह। आकाश सिंह लगा दिया। हेमंत कुमार सिंह, प्रेजेंट। कैलाश पाल रजिस्टर्ड नहीं है। किशन कुमार, किशन,
मानिक, मनोज, सर रोल नंबर 15 दिव्यांशु मिश्रा। हाँ ठीक है, लगा दिया। मनोज, जाहिद, यस सर। अलवर शाह खान, प्रेजेंट सर। पवन कश्यप रजिस्टर्ड नहीं है। प्रथम, यस सर। 28 प्रेजेंट। रोल नंबर 1 आदर्श प्रेजेंट। माइक ऑन। रिया, रुद्रांश, सर रोल नंबर 29 तो बोलिए सर। सचिन, सर 29 30 नहीं बोला सर आपने। सर रोल नंबर आप हाँ लगा दिया, जो जिनका नाम दिख रहा है उनका लगा दे रहा हूँ मैं। ओके सर। शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, प्रेजेंट। एम राजपूत प्रेजेंट। श्रेया सचान, सचिन लग गया ना सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। शुभम दुबे, यस सर। सिद्धार्थ कुमार सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत अंकोला और शिवम गोयल। सर 35 लगाए। हाँ लगा दिए। सर 33 सर। 34। थैंक यू सर। 33। जो जुड़े हुए हैं, जिनका नाम दिख रहा है उनका लगा दिया मैंने। 34 पे लगा दिया। शिवम गोयल नहीं है आज, अक्सर आता है। सर रोल नंबर 1 का लगाए आदर्श। आदर्श तुम बोले ही नहीं, लगाएं कहाँ से हो? तुम थे भी नहीं अभी, अभी आए हो। अरे नहीं सर, थे हम क्लास में, ज्वाइन थे। चलो कोई नहीं, लगा दिया, लगा दिया। ठीक। 17 और हरिओम भी लगा दिया तुम्हारा भी।